नमस्कार। मैं आपको आज सिर और गर्दन के कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा। सिर और गर्दन का कैंसर हमारे देश में सबसे कॉमन कैंसर्स में आता है। कम से कम 100 में से 40% कैंसर पेशेंट्स हमारे पास सिर और गर्दन के होते हैं और हम सिर और गर्दन में तरह तरह के कैंसर होने की संभावना होती हैं, जिसमें मुंह का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर्स में माना जाता है। उसके बाद लार ग्रंथि का कैंसर हो सकता है, हमारे साइनस का कैंसर हो सकता है और फेरिंग्स का कैंसर हो सकता है, जिसमें हमारे नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स आते हैं। और हमारे वॉइस बॉक्स का कैंसर भी हो सकता है, जिसको हम लैरिंग्स का कैंसर कहते हैं। और हमारे गर्दन के पूरे ऊपरी हिस्से में गर्दन में गांठें होती हैं, जिनके कैंसर्स भी होते हैं, जो कहीं और से फैल के आते हैं, पर उनके फैलने का हमें पता नहीं लगा पाते। कैंसर, मुंह के कैंसर का सबसे मुख्य कारण तंबाकू का और अल्कोहल का सेवन होता है, जो कम से कम 85% लोगों में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे देश में पान चबाने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मुंह की हाइजीन नहीं रखी जाती, वो भी एक मुख्य कारण है मुंह के कैंसर का। हमारे कुछ शरीर में कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिनसे हम ये शक जाहिर कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी शुरुआत हो रही है जो कैंसर हो सकता है। उसके लिए कुछ सिम्टम्स ये होते हैं जिनका हमें पूरा ध्यान रखना होता है। लाइक होंठ या मुंह में कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, या होंठ या मुंह या गर्दन में कोई गांठ आ गई है जो ट्रीटमेंट के बाद ठीक नहीं हो रही है। मसूड़ों, जीभ या मुंह के अंदर कोई सफ़ेद या लाल रंग का दाग है जो दवाइयों के साथ जा नहीं रहा है। मुंह में कोई सूनापन, दर्द या खून आना भी कैंसर की शुरुआत हो सकती है। गले में खराश या ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, वो भी एक शुरुआत हो सकती है। चबाने या निगलने में दर्द है, जबड़ों में सूजन है, गला बैठ गया, आवाज़ में बदलाव है, चेहरे पे गांठ है या कान में दर्द है, या दांतों का ढीला होना, बिना कारण वजह घटना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर जो हमारे शरीर में हो रही है तो हो सकता है ये मुंह या गर्दन के कैंसर की शुरुआत है। ऐसे में हमें ये लक्षण अगर नज़र आते हैं तो सबसे पहले पास में जाके किसी एक्सपीरियंस्ड हेड एंड नेक फिजिशियन को जाके दिखाना चाहिए, जो हमारे इन एरिया को ढंग से चेकअप कर सकता है। और डॉक्टर साहब इनकी जांच के अलावा आपकी एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, जिनमें आप गर्दन में अंदर के भाग को अच्छी तरह देख सकते हो। और अगर उनको कोई शक नज़र आता है तो वहाँ से वो बायोप्सी वगैरह लेके ये कंफर्म कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर आपकी बायोप्सी में आता है, उसके बाद हम तरह तरह की जांचें करते हैं ये देखने के लिए ट्यूमर की स्टेज क्या है, जिसमें हम CT स्कैन्स, MRI या PET स्कैन होता है। उसके बाद हम स्टेज करने के बाद आपको ट्रीटमेंट बताया जा सकता है कि इस कैंसर के लिए आपको किस तरह का उपचार चाहिए। इसमें सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी। सर्जरी में हम विभिन्न तरह की सर्जरियाँ कर सकते हैं, जिसको हम लेज़र सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी या चीरा लगा के ऑपरेशन कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी में हम 2 तरह से रेडिएशन दे सकते हैं, या तो बाहरी किरणों से रेडिएशन दी जाती है, या फिर हम अंदर आपके जख्म में, कैंसर वाले एरिया में तारे डाल के रेडिएशन दे सकते हैं, जिसको हम ब्रैकीथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी हम मेनली बढ़े हुए कैंसर्स या फैले हुए कैंसर्स में देते हैं, जिनका काम मेनली कैंसर को रोकना होता है, या आपको जो दिक्कतें आ रही हैं उसको कम करना होता है। लाइक पेन है आपको, तो पेन को कम कर सकती है। और जो टारगेट थेरेपी जिसको हम कहते हैं, वो कीमोथेरेपी का ही एक भाग है, जो टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है। उसका भी मेन काम वही है कि आपके ट्यूमर को साइज़ में कम कर सकती है या आपके ट्यूमर को बढ़ने से रोक सकती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट हमारे सिर और गर्दन के कैंसर में होता है, जो पेशेंट, ज़्यादातर पेशेंट 70% पेशेंट हमारे पास काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं, जिन पेशेंट में हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं कई बार, उन पेशेंट को हमें सोशली, इमोशनली सपोर्ट करना पड़ता है और उनके पेन, उनके दर्द का निवारण करना पड़ता है, और उनको कम से कम सफरिंग हो उसका इलाज करना पड़ता है। उसको हम सपोर्टिव केयर या पैलिएटिव केयर कहते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी सहायता की ज़रूरत होती है, जो एक अच्छे सेंटर पे दी जा सकती है। आप सबका धन्यवाद।